हेलो फ्रेंड्स। आज हम आईपीओ के बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको अलॉटमेंट में आईपीओ नहीं लगता है तो आप आईपीओ का राइट टाइम क्या है या कौन से टाइम पे आप आईपीओ खरीद सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी रिसेंटली ही एक आईपीओ लिस्टेड हुआ है, इरडा। ये आपको दिखेगा कि इसका लिस्टिंग हुआ था 64 पे। उसके बाद 64 से ऑलमोस्ट इसने 100% की रैली 100% की रैली इरडा ने दी हुई है। और उसके बाद आप देखोगे 123 के रेंज से अभी धीरे धीरे करके 102 के रेंज पे आया है। तो जिन भी लोगों ने एग्रेसिवली 124 125 के रेंज पे बाइंग किया होगा वो अभी पैनिक में आए होंगे। और अभी 102 पे आने के बाद या यहाँ से फिर से 96 आएगा तो सब पैनिक में बेच देंगे। मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि ये स्टॉक नीचे क्यों आते हैं और कौन से लेवल पे आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, या कौन सा भी आईपीओ है वो एक सर्टेन लेवल पे कहाँ पे बाय करना चाहिए। ये इसका एक तरीका मैं आपको एक बताता हूँ। क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने 100% रैली दे चुका है, उसके बाद ऑब्वियसली वो एक कूल डाउन होगा या फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा या फिर वो एक साइडवेज जोन में चला जाएगा। तो बहुत सारे स्टॉक का यही थ्योरी है। या हम एक एग्जांपल के हिसाब से आप देखते हैं, अगर आपको ट्रैकिंग पे जाना है कहाँ पे, हिल पे, तो आप वन शॉट चढ़ते हो एक ट्रैकिंग पे या किसी हिल पे। आप चढ़ने के बाद आप थोड़ा टाइम लेते हो, आप थोड़ा रेस्ट करते हो, उसके बाद फिर से जर्नी शुरू करते हो अपने ट्रैकिंग का। तो सेम लॉजिक स्टॉक में भी है। स्टॉक ऑलवेज एक मैसिव रैली देने के बाद धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन जोन में जाता है या फिर एक कूल डाउन करता है। तो कूल डाउन करते समय पे वो स्टॉक भी थोड़ा नीचे आता है। अभी ये देखो, यहाँ से मैसिव रैली उसने देने के बाद आपको दिखेगा कि अभी स्टॉक कूल डाउन कर रहा है या एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आई है। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकती है ये किसी को नहीं पता है। मे बी ये प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल तक भी आएगी, 92 के लेवल तक भी आ सकती है, या फिर ये लेवल पे भी आ सकती है 84 के रेंज पे या ये 73 के रेंज पे। तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है? जब भी ऐसा कोई आईपीओ आता है और एक दिन में भी, एक दिन में या एक वीक में डबल होता है, उसके बाद जब भी वो कूल डाउन होगा, कूल डाउन के बाद एक साइडवेज जोन में चला जाएगा। ये देखो, ये साइडवेज जोन ऐसा दिखेगा आपको। अभी ये समझो कूल डाउन हुआ है और आगे बढ़ के ये ऐसा आपको दिखेगा चार्ट। इसको बोलते हैं साइडवेज जोन। ये एक रेंज में या एक लाइन में ही आपको वो कैंडल्स ऊपर नीचे करते हुए दिखेगी। ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी, अभी ये आईपीओ में क्या चल रहा है कि ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। अभी कितना आएगा किसी को नहीं पता। उसके बाद आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये समझो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अगर ये
ऐसा साइडवेज जोन में चला गया है, ऐसा साइडवेज जोन में चला गया, और साइडवेज जोन में जाने के बाद एक मैसिव कैंडल आपको दिखाई देगी। इसमें जो मैसिव कैंडल रहेगी, इतनी बड़ी कैंडल रहेगी, या फिर जो ये साइडवेज जोन जब से हाई है, या साइडवेज जोन का जो भी हाई है वो अगर ब्रेक होता है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी बाइंग शुरू हुआ है। तो ये सिचुएशन जब भी आएगी तभी आपको एंट्री लेना है, ना कि कोई स्टॉक में आईपीओ के नेक्स्ट डे ही एंट्री लेना है, ऐसे नहीं होता है। तो इन फ्यूचर में याद रखो, आपको अगर आईपीओ नहीं लगा है और आईपीओ में आपको पता है कि स्टॉक अच्छा है, तो ये जब भी सिचुएशन बनेगी तब भी आपको एंट्री लेना है कि एक डाउन साइड आते आते उसके बाद एक कंसोलिडेशन होगा, एक ही रेंज में आपको दिखेगा। ये देखो, ये आपको दिखेगा कि एक ही रेंज में ही आपको कैंडल्स दिखेगी। तो ये सिचुएशन जब आएगी उसके बाद जो मैसिव कैंडल बनती है, अभी ये देखो ये मैसिव कैंडल बनी और उसने जो भी ये कंसोलिडेशन था उसका हाई ब्रेक किया। ये सिचुएशन जब भी बनेगी यहाँ पे इन फ्यूचर में, तभी आपको आईपीओ के ऐसे स्टॉक में एंट्री लेना है। यही राइट तरीका होता है कि अगर आपका आईपीओ अलॉट नहीं होता है और उसके बाद भी आपको वो स्टॉक लेना है तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये सिचुएशन आने का वेट करना पड़ेगा, साइडवेज जोन, एक मैसिव रैली, तो फिर आप इन फ्यूचर में ऐसे स्टॉक्स में आप राइट एंट्री कर पाओगे। अगर आपने देखा, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे ये तो लिस्टिंग हुआ यहाँ पे, उसके बाद 3-4 दिन साइडवेज रहा, उसके बाद उसने 2-3 वीक में ही डबल हो गया। तो बहुत रिटेल क्लाइंट या जिनको पता ही नहीं रहता वो ये लेवल पे एंट्री करते हैं यहाँ पे डबल होने के बाद। तो डबल होने के बाद आप एंट्री करोगे तो आपको ये पैनिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। अभी जिसने भी यहाँ पे एंट्री मारा है वो ये पैनिक सिचुएशन में ही रहेगा। ये देखो, जब तक ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तब तक वो रहेगा, या फिर बड़ा क्वांटिटी लिया होगा तो वो यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाएगा या लॉस बुक कर लेगा। तो इसलिए आईपीओ में या जब भी कोई आईपीओ आपसे छूट जाए तो नेक्स्ट एंट्री आपको मिलेगी, लेकिन आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा, रोज़ चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है ये आईपीओ में। तो इस तरह से आप इसमें एंट्री ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।